हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। दोस्तों मैं आज इस वीडियो के अंदर एक शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। जैसा कि टॉपिक मेरा है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है। इसके पहले हमने बताया था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पूरे 6 नियम बताए थे, 6 स्थितियाँ पूरे 6 स्थितियाँ बताए थे, जो कि 6 स्थिति में से एक स्थिति ऐसी थी जो कि आभासी बन रहा था। 5 ऐसी थी कि जो कि रियल बन रही थी, वास्तविक बन रही थी। इसमें केवल 2 ही स्थिति है। क्यों? क्योंकि जो क्योंकि अवतल दर्पण क्या होता है कि प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर लेता है, जबकि उत्तल दर्पण क्या होता है कि प्रकाश किरणों को फैलाता है। इसी कारण क्या होता है कि ये जो होता है कि 2 ही स्थिति होती है। चलते हैं समझते हैं इसको। देखना, जब जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो इसकी स्थिति, प्रकृति, विन्यास, आकार कैसा होगा। जब वस्तु अनंत पर रखे हैं तो यानी कि आप चाहे अवतल हो, चाहे कनकेव हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, आप वस्तु को हर समय बाईं तरफ ही रखेंगे। वस्तु को हर समय आप बाईं तरफ ही रखेंगे। ठीक, यानी कि हमारा कहना यह है कि यानी कि चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, अब वस्तु को हर समय आप बाईं तरफ ही रखना। ठीक, अब वस्तु को हर समय बाईं तरफ ही रखना। देखना, जब वस्तु को हम अनंत पर रखे हैं तो प्रकाश की किरण यानी कि ये मुख्य अक्ष के समांतर गई। क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, डाइवर्ट हो गया। ये जब गई दर्पण से टकराने के पश्चात डाइवर्ट हो गई, तो जब इसके दाएं तरफ ले जाएंगे तो डैश करके दिखाएंगे हम। ठीक, ये फोकस से होकर जाएगी। जब नीचे से गई प्रकाश की किरण तो ये भी डाइवर्ट हो गई, ये भी फिर फोकस से होकर गई। देखिए, जो अवतल दर्पण समझा होगा उसको उत्तल आराम समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए इसकी स्थिति क्या है। दर्पण की दाईं ओर है, कहाँ है, फोकस पे बन रहा है। जो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के दाएं तरफ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। अब इस जब दाएं तरफ है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी। अब विन्यास कैसा होगा, सीधा होगा। आकार कैसा है, अत्यंत सूक्ष्म बिंदु मात्र का है। देखिए, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, इसका जो आकार कैसा दिख रहा है, एकदम छोटा, एकदम बिंदु मात्र का दिख रहा है। न? हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरी स्थिति पर। जब वस्तु मुख्य अक्ष पर हो, यानी कि मुख्य अक्ष पर हम चाहे यहाँ रख दें, चाहे हम देखिए 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 जब हम वस्तु को मुख्य अक्ष पर चाहे यहाँ रख दें, चाहे ध्रुव के पास में रखते हैं, चाहे ध्रुव के दूर रखें, रहेगा मुख्य अक्ष पर रहेगा। चलते हैं हम ध्रुव के दूर रखी हुई वस्तु को देखते हैं। जब वस्तु को दूर रखें तो वस्तु को हम ओ डैश दर्शाते हैं। ठीक ना। देखिए, जब प्रकाश की किरण दर्पण की ओर गई तो डाइवर्ट हो गई, तो हमने तो इसके पीछे तरफ ले गया तो डैश डैश लाइन से दर्शा दिया। ठीक, अब वक्रता कैसे हम गुजारेंगे। जब वक्रता जब जब ये प्रकाश से गई, यहाँ दर्पण से टकराई का पुनः उसी पथ से वापस हुई है। अब इसको जब इस तरफ ले जाएंगे, डैश से दिखाएंगे, तो देखिए ये वक्रता कैसे हो गई। तो इसको काट कहाँ रही, पहले ये देखिए, काट यहाँ रहा है, ध्रुव और फोकस के मध्य कट रहा है। ठीक, देखना कि ध्रुव और फोकस के मध्य काट रही है। जो इसका इमेज बन रहा है, उत्तर दर्पण की दूसरी स्थिति में इसका जो इमेज बन रहा है वस्तु से छोटा है, और कहाँ बन रहा है, ध्रुव और फोकस के मध्य बीच में बन रहा है। अब देखिए इसकी स्थिति क्या है, दर्पण के दाईं ओर फोकस ध्रुव और फोकस के मध्य बन रहा है। अब प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी। अब विन्यास कैसा होगा, सीधा होगा। आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी वस्तु दाईं तरफ बने तो समझ लेना कि उसकी प्रकृति और विन्यास कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। जब बाईं तरफ बने तो समझ लेना उसकी प्रकृति और जो विन्यास होगा वास्तविक होगा या उल्टा होगा। ये याद करने का थोड़ा तरीका होता है। जब दाएं तरफ आ जाए समझ लेना कि उसकी जो प्रकृति है बिना सोचे समझे आभासी कर देना। आभासी हो तो उसका विन्यास सीधा ही होगा। अब देखिए, आपसे एक बात डिस्कस करना है कि उत्तल दर्पण में क्या है कि अब देखिए इसमें जितनी भी स्थितियां हैं सब के सब हमको यहाँ पता
मालूम हो रहा है कि ये दर्पण के दाएं तरफ ही बन रहा है। अब कैसा बन रहा है? आभासी और सीधा ही बन रहा है। अब कैसा? अब वस्तु से छोटा ही बन रहा है, बड़ा नहीं बन रहा है। यानी कह सकते हैं उत्तल दर्पण में क्या है कि वस्तु जो है कि जो प्रतिबिंब है कि वो हर समय छोटा ही बनेगा वस्तु का अपेक्षा, ये बड़ा नहीं बनेगा, इतना ध्यान रखिए। और जिसकी जो प्रकृति और विन्यास सीधा ही रहेगा, ठीक। और ये दाएं तरफ ही बनेगा, यानी कि इसकी जो दोनों स्थिति जो है कि कह सकते हैं कि स्थिति, अपरकित, विन्यास, आकार दाएं तरफ ही रहेगा। प्रकृति आभासी होगा, विन्यास सीधा होगा, आकार अत्यंत सूक्ष्म बिंदु मात्र का होगा, ठीक। इसी प्रकार से ये भी है। अब वस्तु को हम चाहे यहाँ रख दें, अब चाहे यहाँ रखोगे तब भी इसका प्रतिबिंब जो होगा ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा। चाहे हम ध्रुव के पास ही में रख दें वस्तु, ठीक, तब भी उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और फोकस के मध्य ही बनेगा। ये सब न्यूमेरिकल लगाने में आपको बहुत सहायता करेंगे, ठीक। थैंक यू।